नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर लक्ष्मण सिंह लोधी गतिमान अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो हम पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र, जिसके अंतर्गत किडनी, त्वचा, फेफड़े तथा यकृत जैसे उत्सर्जन अंग से पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चंस कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं उत्सर्जन तंत्र से। जीवों के शरीर से विषैले अपशिष्ट पदार्थों को निकालने की प्रोसेस को उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल जैसे विषैले अपशिष्ट उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से निकालने की एक प्रक्रिया है। उत्सर्जी अंग वृक्क, त्वचा, फेफड़ा तथा यकृत होते हैं। ये प्रमुख उत्सर्जी अंग हैं जो शरीर से उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करते हैं। आगे हम देखते हैं किडनी या वृक्क, जो कि उत्सर्जन तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है। किडनी से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। डायग्राम में देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये किडनी, ये शरीर में कहाँ इसकी लोकेशन होती है देख पा रहे होंगे। किडनी के दो पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स तथा मेड्यूला। प्रत्येक किडनी के 1,30,00,000 नलियों से मिलकर बनी होती है, जिसको कहते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन किडनी की वर्किंग यूनिट होती है, संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन। कार्य: किडनी रक्त के प्लाज्मा को छानकर इसे शुद्ध करने का काम करता है। किडनी रक्त में से अनावश्यक पदार्थों को फिल्टर करके कुछ पानी के साथ यूरिन के फॉर्म में शरीर से बाहर निकालता है। तो किडनी जो रक्त के साथ में प्लाज्मा को छान देता है, रक्त के साथ में जो प्लाज्मा रहती है 55% उसको छानकर अलग कर देता है। जो उसमें उपस्थित अनावश्यक पदार्थ होते हैं उनको यूरिन के रूप में शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। आगे सामान्य यूरिन का कंपोजिशन देख लेते हैं। तो सामान्य यूरिन में 95% पानी होता है, 2.7% यूरिया होता है तथा 2% लवण होते हैं, 0.3% यूरिक अम्ल होते हैं। ये यूरिन का सामान्य कंपोजिशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं मैं अब आपको कि यूरिन का जो हल्का पीला रंग होता है उसमें उपस्थित यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम ये टर्म कई बार भूल जाते हैं, तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं जिससे आप आसानी से याद रख सकेंगे। तो इसका पीछे का वर्ड पकड़ो, क्रोम। क्रोम, हम ब्राउजर, कौन सा ब्राउजर यूज करते हैं लैपटॉप में? क्रोम। क्रोम के डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे येलो कलर का होता है। तो इस प्रकार आप अंदाजा लगा सकते हैं, येलो मीन्स की जो यूरिन का वर्ण येलो होता है वो किसके कारण होता है? क्रोम, यूरोक्रोम। यूरोक्रोम के कारण इसका वर्ण येलो होता है। मानव मूत्र का जो पीएच होता है वह 6 होता है, यानी कि जो यूरिन है थोड़ा सा एसिडिक होता है, क्योंकि 7 मीन्स की बेस न्यूट्रल, उसके कम जो भी 6, 5, 4, 3, 2, 1 पीएच होता है उसमें एसिडिटी बढ़ती जाती है। तो यूरिन का जो पीएच होता है वो 6 होता है। किडनी में ही पथरी बनती है और ये कैल्शियम ऑक्जेलेट कहलाती है। जो किडनी में पथरी बनती है उसको क्या टर्म देते हैं? कैल्शियम ऑक्जेलेट। कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरे उत्सर्जी अंग की बात करें तो वो है स्किन। श्वेत ग्लैंड या पसीना ग्रंथि पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालती हैं और शरीर का तापमान नियंत्रित रखती हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। कंफ्यूज ना हो, मानव शरीर का सबसे बड़ा त्वचा अंग होता है, मीन्स की सबसे बड़ा अंग त्वचा ही होता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन, उसमें ऑप्शन में लिवर, किडनी वगैरह दे दिया जाता है, पर सबसे बड़ा जो अंग होता है वह त्वचा ही होता है। अगला ऑर्गन देखते हैं, लंग्स, फेफड़ा। मानव शरीर में CO2 का उत्सर्जन लंग्स के द्वारा ही होता है, पर ये जो CO2 आ रही है ये आ कहाँ से रही है इसके लिए क्लियर कर लेते हैं। देखिए, शरीर के ऊतक जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करते हैं। तो ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है भोजन का ऊर्जा में परिवर्तित करना। भोजन से एनर्जी प्राप्त करने के लिए उसको ऊर्जा में परिवर्तित करना मेटाबॉलिज्म होता है। तो इस मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया में ऑक्सीजन के द्वारा भोजन का ऑक्सीडेशन होता है, जिससे जलवाष्प तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनती है। तो इस प्रकार CO2 भोजन के मेटाबॉलिज्म या पाचन के द्वारा बनती है, जो फेफड़े के द्वारा शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दी जाती है। अगला उत्सर्जी अंग आता है यकृत। वेरी इंपॉर्टेंट अंग है ये हानिकारक पदार्थों से अमोनिया तथा अतिरिक्त प्रोटीन को यूरिक अम्ल एवं यूरिया में बदलकर किडनी
की हेल्प से उत्सर्जित करता है। तो यकृत में यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? यकृत में। तथा यूरिक अम्ल का निर्माण भी यकृत में होता है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यूरिया का निर्माण होता है, तो आंसर यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। इसका एक और महत्वपूर्ण कार्य होता है, ये वसा को पाचन करता है। ये यकृत जो है वह वसा का एमल्सिफिकेशन करता है, जिसे वसा का पाचन भी कहते हैं। तो यकृत वसा का पाचन भी करता है। अब हम प्रीवियस एग्जाम में आए हुए इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे यह पता चल जाएगा कि उत्सर्जित तंत्र से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? इसका आंसर होगा सी आंसर, किडनी में रक्त का शुद्धिकरण होता है। दूसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उसे बोला जाता है डायलिसिस। तो इसका आंसर होगा बी। तीसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर में यूरिया बनता है। इसका आंसर लगेगा यकृत में यूरिया बनता है। अगला क्वेश्चन है, यूरिन का पीला रंग किस कारण से होता है? तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी क्रोम वाली, तो इसका आंसर होगा यूरोक्रोम, डी। किडनी की कार्यात्मक इकाई है क्या है? देखिए दोस्तों, तो कार्यात्मक इकाई किडनी की है नेफ्रॉन। इसका आंसर होगा सी, किडनी की नेफ्रॉन कार्यात्मक इकाई होती है। अगला क्वेश्चन, डायलिसिस की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो इसका आंसर होगा सी, किडनी में डायलिसिस की प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जब किडनी काम करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? शरीर में वसा, शरीर में प्रोटीन, रक्त में शर्करा, रक्त में अपशिष्ट पदार्थ। तो रक्त में अपशिष्ट पदार्थ बनना चालू हो जाता है। अगर किडनी काम करना बंद कर देती है तो फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है और रक्त में अपशिष्ट पदार्थों का जमाव शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? तो उत्तर है यूरिया की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किडनी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक कौन सा है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि किडनी कहाँ पर, पथरी कहाँ पर होती है? तो पथरी होती है किडनी में। और पथरी क्या होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी, कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो चलिए दोस्तों, छोटा सा टॉपिक था, यहीं पर खत्म होता होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।